बहुत अच्छे से जानते हैं कि ह्यूमन बाल के डायमीटर के बराबर का उसका साइज होता है। अब उस पर इस तरीके की परत काफ़ी यूज होने के बाद में जम जाती है। इंडियन कंडीशंस को देखते हुए आप जो देखेंगे कि हमारे यहाँ पे कंडीशन ऐसी है कि डीजल जो इंजन और गाड़ियाँ ड्राइव हो रही है इंडियन टेरर मार्केट में, उन पे काफ़ी जल्दी डस्ट जम जाती है। तो डीजल नोजल जो आपको देख पा रहे हैं, आपका नोजल का कंडीशन ऐसा हो जाता है। ये कंडीशन इतना खराब हो जाता है कि कंटिन्यूसली आपके इंजन की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करने लगता है। आपकी फ्यूल इकोनॉमी बढ़ जाती है, आपको एकदम से इंजन जो आपका 4 या 4.5 का एवरेज दे रही होती है गाड़ी को, अपना एवरेज गिराने लगती है। ड्राइवर आपको बोलेगा कि साहब गाड़ी में पावर नहीं बची है, इंजन का चढ़ाई पर खींच नहीं पा रहा है, डीजल कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है। इन सब चीज़ों को निजात पाने के लिए हमने एक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में सोचा। अब एक्टिव टेक्नोलॉजी कैसे हमने निजात सोचा और कहाँ तक इस पर हमने मेहनत करी है, कैसे हम आपको इस तक लेकर आए हैं, इसके बारे में 2 मिनट और बताऊंगा। पहले हमने समझा कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है फ्यूल इंजेक्टर बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। गंदा हो जाने की वजह से गाड़ी की परफॉर्मेंस में इफेक्ट करता है। उसके बाद में उसको साफ करने के लिए मेंटेनेंस में गाड़ी को ले जाना पड़ता है। उसकी वजह से आपकी गाड़ी जो महीने में 30 दिन चलनी है, हो सकता है 4 या 5 दिन मेंटेनेंस में अपना समय खराब करती है। प्लस जो आपको नुकसान होता है परफॉर्मेंस के बेसिस पे, आपका एवरेज घट जाता है, वो आपका मॉनिटरी वैल्यू में भी लॉस हो जाता है। इन सबको समझते हुए हमने ये टेक्नोलॉजी पे काम करना पिछले विगत 3-4 वर्षों में चालू कर दिया था। इसके लिए पहले हम काफ़ी दूर तक अपने इंडिया के इंजन्स को लेकर गए, यहाँ के डीजल को लेकर गए यूके में। हमारे बीपी जैसे कि ब्रिटिश पेट्रोलियम के बारे में विपिन जी ने पहले बताया था कि वो वर्ल्ड लीडर है ऑलरेडी और एक्टिव टेक्नोलॉजी को 12 देशों में ऑलरेडी यूज़ कर रहा है। हमने इंडिया के पहले डीजल को और यहाँ के इंजन को हम उनके लैब में लेकर गए, उसको टेस्ट किया और समझा कि उसमें क्या परेशानी है। और परेशानी में निकल के आया कि फ्यूल इंजेक्टर को क्लीन करके रखने से इंजन की परफॉर्मेंस पे भारी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। उसके बाद में हमने रिगरस टेस्टिंग करी, लगातार महीनों 1-8 साल तक इसके अलग अलग कंपनियों के इंजनों पे, टाटा पे, क्यूमिंस पे टेस्टिंग करी, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए एक सॉल्यूशन बनाया। उस सॉल्यूशन के बेसिस पे एक्टिव टेक्नोलॉजी फ्यूल की का जन्म हुआ और हमने फिर उसको इंडिया में लाकर भी टेस्ट किया। काफ़ी समय तक हमने अपने AVL के जो नासिक के पास में प्लांट है, वहाँ पे हमने ट्रैक पर सर्विस करी। इंडियन टेक्नोलॉजी आपने जैसे वीडियो में देखा, इंजन को हमने लगातार चलाया, अलग अलग गाड़ियों को चलाया, छोटी कमर्शियल व्हीकल्स को भी चलाया, बड़ी कमर्शियल व्हीकल्स को भी चलाया। उसके बाद में पिछले 6 महीने में हमने कुछ कस्टमर चूज किए जो अलग अलग देश के हिस्सों में थे। कोई कस्टमर हमारे हरियाणा में थे, कोई बिहार में थे, कोई महाराष्ट्र में थे, कोई गुजरात में थे। उन कस्टमर्स के हमने ये अलग से एक्टिव टेक्नोलॉजी का डीजल कुछ समय तक उनको दिया और उनसे उसकी परफॉर्मेंस को चेक करवाया कि पहले वो कौन सा डीजल यूज करते थे, गाड़ी का कितना एवरेज आता था। फिर उसके बाद जब एक्टिव टेक्नोलॉजी डीजल पे स्विच हो गए तो क्या उनको बेनिफिट मिला और कितना उनको फायदा हुआ है एक्टिव टेक्नोलॉजी का डीजल यूज करने की। 6 महीने की उसकी एक रिपोर्ट अलग से बनाई। जब हमें लगा कि हमारे सभी कस्टमर फुली सेटिस्फाइड है और इस डीजल की क्वालिटी और क्वांटिटी से काफ़ी खुश है, तब जाके हम ये मार्केट में आपके लिए 15 मई 2023 को लेकर आए हैं। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने पहले ही बताया कि फ्यूल इंजेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। आप हमारे दिल की बात कीजिए, हमारे दिल है, दिल अगर हेल्दी है तो कैसा रहता है और उसमें ब्लॉकेजेस हो जाते हैं तो वो कैसा हो जाता है। वैसे ही हमारी गाड़ी का इंजन है, इंजन हमारी गाड़ी का दिल है और फ्यूल इंजेक्टर उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर फ्यूल इंजेक्टर गंदा रहे, साफ रहेगा तो उसका प्रॉपरली इंजेक्ट होता रहेगा और इजीली आपका फ्यूल इंजेक्टर काम करेगा। अगर वो डर्ट हो जाएगा तो आपके फ्यूल इंजेक्टर की परफॉर्मेंस पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो अभी इसके बारे में आप फ्यूल इंजेक्टर को लेकर काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है, पावर से कितना बेनिफिट मिलता है। आप देखेंगे जनरल जैसे जैसे आप डीजल नए इंजन गाड़ी खरीदते हैं, उसको यूज़ करना चालू करते हैं, तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे करीबन 36 घंटे में परफॉर्मेंस आपकी धीरे धीरे गिरती जाती है। फिर अचानक से आप सर्विस कराते हैं तो वो बढ़ जाती है। पर हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आप नॉर्मल ऑयल यूज़ करते हैं, देन आप बेस ऑयल प्लस एक्टिव टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस लगातार मेंटेन होती जाती है, नीचे भी आती है, ऊपर भी जाती है। तो ये इस तरीके से काम करता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, ऑलरेडी हम यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया काफ़ी कंट्रीज में प्रेजेंस है इस एक्टिव टेक्नोलॉजी फ्यूल का। अब इंडिया यहाँ पे 13वां देश है जहाँ पर टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे हैं। अभी ये टेक्नोलॉजी आपको एक्चुअल में अच्छा बेनिफिट जो कह सकते हैं कि भाई आपने इतनी बातें कर ली, अभी तो बताइए कि वो एक्चुअल में कितना फायदा देने वाली है।
तो इंडियन कैरियर पे जब हमने टेस्टिंग करी तो ये निकल के आया है कि मिनिमम अप टू 4.3% तक का माइलेज इंप्रूवमेंट होता है। कोई भी कस्टमर को 4.3% तक का माइलेज इंप्रूवमेंट हम एश्योर करते हैं कि स्टेपिक टेक्नोलॉजी से आपको होगा। प्लस जो उस माइलेज को परसेंटेज को अगर रुपीज वैल्यू में कन्वर्ट किया जाए तो करीबन 3 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर तक का बेनिफिट आपको एक्टिव टेक्नोलॉजी के डीजल को यूज करने के बाद मिलेगा। इसके अलावा नीचे हम ये भी लिखते हैं कि ये डीजल को आपको शुरू में 2 से 3 लोड तक यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक डीजल आज यूज कर रहे हैं। पहले आप अपना नया डीजल टेक्नोलॉजी का यूज करना चालू करेंगे, 1, 2, 3 बार उसको लेंगे और चौथी बार से आप देखेंगे कि आपका इंजन में इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। पहले डीजल आपके इंजन को क्लीन करेगा, क्लीन करने के बाद में उसकी सारी गंद को बाहर करेगा, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। धीरे धीरे क्लीनिंग प्रोसेस होती है। 2 से 3 बार आप अपना फुल टैंक करवाएंगे, आपका डीजल क्लीन होने लगेगा, आपका टैंक क्लीन होगा, आपका इंजन क्लीन होगा। फिर उसके बाद में आपकी इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस आपको सीधे तीसरे लोड चौथे लोड से दिखना चालू हो जाएगी। इसके बाद में मैं दिनेश सर को बुलाना चाहूँगा, वो आपको आगे और इसके बारे में विस्तार में बताएंगे।